जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं और ये पेपर जो पूछा गया था 1 नवंबर 2020 को और ये आपका एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है। तो आज इस पेपर को लगाइए और देखिए कि आप इसमें से कितना कर पाते हैं। और आज लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस बार 2022 में आपको कम से कम कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए तो आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो इस पेपर को आप लास्ट तक देखना और देखना कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि भारत वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, यानी कि ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना इंडिया। तो आपको ये बताना है और आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होगा ही होगा, क्योंकि आपको पिछले ईयर से जितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको करने ही हैं और आपके सामने में सेम का सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए और अपने आंसर से मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1945 में भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और क्लास को आप लोग लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर लाइक नहीं करा है तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना अध्यक्ष उसके दक्कन युद्ध अभियानों के समय कौन था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना था उसके जो सेना अध्यक्ष थे जब दक्कन का युद्ध हुआ था उसमें कौन था। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है, नुसरत खान, एनुल मुल्क मुल्तानी, मलिक गफूर और उलूग खान। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी है, मलिक गफूर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि चंगेज खान ने की स्थापना की। चंगेज खान ने किस चीज की स्थापना किया था, कौन से साम्राज्य की स्थापना किया था। तो आपके सामने में जो ऑप्शंस हैं, मोगल साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, लोधी वंश या फिर मुगल साम्राज्य, किसकी स्थापना किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि मंगोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंगेज खान ने किया था। अगला क्वेश्चन भी देखिए आप लोग, शून्य काल क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट कर दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन इजी है अगर आपको पता है तो। शून्यकाल क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 बजे का समय या फिर निद्रा के बाद उठने का समय को शून्यकाल कहा जाता है, या फिर निद्रा में जो हम लोग होते हैं उसे कहा जाता है, या संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, जो सभी बच्चों का लगभग 99% बच्चों का सही आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपने बिल्कुल सही करा होगा। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय फूल या पक्षी या फिर जानवर या फिर कुछ भी ऐसा चीज है राष्ट्रीय, तो आपको पता जरूर होना चाहिए और इसका भी आप लोग आंसर 99% बच्चे सही करेंगे। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि पेपर कैसा था, तो फिर आप लोग जान पाएंगे कि इस बार आपको कितना क्वेश्चन करना है। तो क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं कराया है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता है, आप लोगों को हमसे जुड़ जाते हैं, आप लोग भी जुड़ जाते हैं कि मैंने सर को सब्सक्राइब करा है, तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग देखो एक चीज ऐसा कर सकते हो, सब्सक्राइब करके फैमिली बढ़ाओ हमारा जितना अधिक हो सकता है और शेयर भी जरूर करना। तो आपके सामने में जो अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन के पास आवेश होता है, प्रोटॉन के पास कैसा आवेश होता है, क्या ऋणात्मक आवेश होता है या फिर अनंत आवेश होता है, धनात्मक या फिर उदासीन। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रोटॉन के पास जो भी आवेश होते हैं वो क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक के रूप में से क्या होता है। देखिए अब प्राकृतिक गैस में यानी कि नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है, क्या प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर मीथेन। यहाँ पर है मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ये मीथेन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है, यानी कि कौन से गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आप लोग जानते होंगे गैस वेल्डिंग भी किया जाता है।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एस्ट्रेलिन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है ना, आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहोगे तो बाद में आप नोट करके रिवीजन जरूर कर सकते हो। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके वन प्लस डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर या फिर पेड कोर्स में, आपको 100% को करके ही जाना है। कम से कम जो इतना मैं बता रहा हूँ, और बुक से करो या ना करो या करो, लेकिन वन प्लस डिफेंस एकेडमी का जो भी कंटेंट आ रहा है ना, उसको 100% करके ही जाना है। आप एग्जाम देके जब आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अभी क्या कह रहा था। अब अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड का कारण क्या है। टाइफाइड का कारण क्या है, तो ऑप्शन आपके सामने में जो है कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर जीवाणु। तो यहां पर देख लीजिए कि टाइफाइड का जो कारण होता है, मुख्य कारण होता है, ये आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया जो है इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक केचुआ का होता है, आप देखिए एक केचुआ का शरीर जो होता है, देखिए यहाँ पर शरीर या पैर या फिर जो कुछ भी है वो कैसा होता है एक केचुआ का। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाता है बिल्कुल सही हो जाता है, खंडित शरीर। ऑप्शन नंबर डी आप माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। देखिए ऑप्शन मैं गलत बता रहा था, आंसर मैं सही बता रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही, यानी खंडित शरीर होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है। इसको आप लोग नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा अगर पता नहीं होगा तो। अब अगला क्वेश्चन जो है मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन मैथ का मिलेगा, बहुत इजी लेवल का एक तरह से क्वेश्चन कह सकते हैं। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर का मिलने वाला है। तो क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अब यहाँ पर है 65 का स्क्वायर कितना है, 65 का वर्ग कितना है आपको यहाँ पर। तो एक बनाने के लिए आप 65 को 2 बार गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक तरीका इसका ये है कि 65 का जब स्क्वायर निकालोगे ना, तो अगर लास्ट में कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 5 अगर हो, उसका स्क्वायर निकालना हो, तो अपना मन से लास्ट में 25 कर देना, और लास्ट में जो नंबर रहे यहाँ पर लास्ट में 6 है ना, और 6 ले लेना एक, और उसके बाद 7 अपना मन से एक अगला नंबर ले लेना और दोनों गुना कर लेना, 42 यहाँ कर देना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 75 का स्क्वायर कितना होगा, तो पहले क्या करोगे आप 25 यहाँ कर दोगे, और 7 यहाँ पर है 7 ले लो, और अपना मन से एक बढ़ा के 8 ले लो, और 56 आपका ये स्क्वायर निकल जाता है। ये आपका ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, अब अगला नंबर इसमें कौन सा नंबर आएगा वो आपको पता करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका डी में दिया गया है। तो इसी तरह से मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा। मैं आपको टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बस क्लास पर फोकस करवा रहा हूं। तो जब भी आपका टाइम हो तभी मेरा क्लास देखने का कोशिश करिएगा, नहीं तो सेव कर सकते हैं आप, बुकमार्क कर सकते हैं, या किसी को शेयर भी कर सकते हैं, तब तक के लिए आपके व्हाट्सएप पर ये रिकॉर्ड रह जाएगा। अब आपके सामने में जो ऑप्शन है अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन ये है कि राम अपनी कुल कमाई का 50% खर्च करता है। जितना वो कमाता है उतना वो खर्च कर लेता है, उसमें से 50%। तो वह खर्च कितना करता है, 2000 रुपया खर्च करता है। तो उसकी कुल कमाई कितनी है, या जितना उसे कमाई करता है ना उसका 50% मतलब आधा रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो आधा रुपया जो कितना है उसका 2000 है, तो उसका बोल रहा है कि पूरा रुपया यानी कुल कमाई कितना है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है, इसका दोगुना कर लो। आधा ये है ना, तो दोगुना कर लो, यानी कि 4000 हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे भी 50% इक्वल टू 2000 है, तो यहाँ पर 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाए, इन दोनों गुना कर दो। यहाँ पर 2000 गुना में 100 यहाँ पर 100 यहाँ पर है, बटा में 50 ये वाला कर दो आप। 50 गुना में 100, 2000 गुना में 4000। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर -7 का स्क्वायर। देखो -7 और -7 दो बार गुना करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 49, यानी कि प्लस में 49 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्लास को ऐसे ही फास्ट में देखते रहें आप लोग, और थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि ए और बी ने क्रमशः 80,000 और 60,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में व्यापार में कुल लाभ का अनुपात कितना होगा उन दोनों के बीच में। अब देखिए यहाँ पर अगर लाभ का अनुपात कैसे किया जाता है, अगर पहले डिस्कस कर लिया जाता है कि चलो मैं 1:1 में लूंगा, या 2:1 में लूंगा, 2:3 में लूंगा, अगर ऐसा रहता है तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हो तो जितना पूंजी इन्वेस्ट करेगा उसी के
रेशियो में हम लोग इसका अनुपात निकाल लेंगे। जैसे को 80,000 अनुपात में 60,000। अब दोनों काट लीजिए, 4 कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, यानी कि कह सकते हैं कि 4:3 के अनुपात में वो लाभ बांटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जब आपका अनुपात नहीं दिया हो तो जितना पूंजी इन्वेस्ट करेगा और निवेश करेगा उसी के अनुपात में हम लोग इसका लाभ का अनुपात निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि PRT अपॉन में 100, यानी कि मूलधन गुना में समय गुना में दर जो होता है ना। अब देखिए यहाँ मूलधन दिया गया है 3000, समय दिया गया है 2 वर्ष और दर दिया गया है 5%। तो निकाल लो आप लोग, 3000 गुना में 2 गुना में 5/100 कर लो। अब 0 0 कट जाएगा, 30 गुना 60 पंचे 300। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है? ये ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा है। फॉर्मूला आपको सभी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पेपर मैं करा रहा हूं आपको, ये इंडियन आर्मी क्लर्क ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये 1 नवंबर 2020 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि 1 मीटर तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 मीटर लंबा तार है ना, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए। लंबा तार यहाँ पर है, परिधि है। देखिए परिधि है, तो पहले याद कर लीजिए कि वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? यहाँ पर देखिए 2 पाई आर होता है, यानी कि 2 पाई आर का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर। लेकिन आपका आंसर जो है सेंटीमीटर में है, तो मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मीटर में 100 से गुना किया जाता है, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर 2 से काट लीजिए, 2 50 से कट जाएगा यहाँ पर, तो पाई यानी कि 22/7 बराबर में आर बराबर में 50 यहाँ पर है। यानी कह सकते हैं कि 11 दूना में 22, 11 और 2 25 से इतना, यानी कह सकते हैं कि आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुना में 7/11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 175/11 हो जाएगा आपका आर का वैल्यू। अब बोल रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो यहाँ मैं यहाँ कहता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 गुना में आर स्क्वायर कितना है? आर दिया इतना दिया गया है ना, तो 175/11 गुना में 175/11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 11 दूना में 22, 2 से कट गया। अब कोई कट रहा है यहाँ पर? कट रहा है यहाँ पर, तो देखियो 2 7 दूना में 14, 7 पंचे 35, 25 दूना 50, यानी कह सकते हैं कि 50 गुना में 175 है यहाँ पर, और बटा में 11 तो ये बच ही रहा है ना। तो देखो अब कितना हो जाएगा ये? तो 0 का 0 और 5 के 5 में 2, 50 87/11। अब देखो इतना भाग लगा दोगे ना आप, तो कितना हो रहा है? देखो 7 पंचे 11 से 77, देखो इतना भाग लगाओ, 8750 में 11 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 11 से 77 हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा, 11 नमा 99 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 11 पंचे 55, पॉइंट के बाद 55 यानी कि पॉइंट, यानी कि 795। देखिए 795 वाला किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लगभग आपका मान इतना आ रहा है अभी, इतने करने के बाद ये भी आपको मैच कर ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें 2 फॉर्मूला का यूज किया गया है। वृत्त का परिधि यानी कि पैरामीटर ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर होता है, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला का आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 10% की हानि पर 450 रुपया में बेच दिया। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर एक आदमी ने ट्रांजिस्टर को बेचा है, तो उसको लॉस हुआ है 10% का, यानी कह सकते हैं कि लॉस परसेंट बराबर में कितना है? 10% यहाँ पर। और आपका सेलिंग प्राइस कितना बेचा है उसको? तो 450 रुपया में बेच दिया है वो। अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि सीपी कितना है? तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है जब आपका लॉस होता है? तो एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंट होता है। तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 450 गुना में 100 बटा में 100 माइनस में 10, यानी कह सकते हैं कि 450 गुना में 100 बटा में 90 हो जाएगा। 90 पंचे 450, 5 100 पंचे 500, क्या हो जाएगा इसका क्रॉस प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए जरूर करा होगा। और क्लास आपको स्लो में देखना है
तो आप यूट्यूब में सेटिंग होता है, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, आप स्लो भी क्लास को कर सकते हैं आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 84 है, तो दो संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माना संख्या क्या है, माना संख्याएं क्या है, एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा और 4x हो जाएगा, क्योंकि दोनों अनुपात दिया है ना, तो बड़ी संख्या क्या है, ये संख्या बड़ी संख्या है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम यानी 3x और 4x का एलसीएम कितना हो जाएगा, या दिया गया आप कितना, तो 84 दिया गया, 84 दिया गया है, यानी 3x और 4x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 या 12x हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर 12x बराबर में 84 दिया गया है। अब x 12 7 84, x बराबर में 7 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 7 हो गया ना, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 3x 4x में 4 बड़ी संख्या यहाँ पर है, तो 4x गुना में 7 कर लीजिए, माफ कीजिएगा 4x दिया गया है, तो x वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 4 गुना में 7 कर लीजिएगा, तो 28 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि 18, 45 और 72 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या कर लीजिए, यहाँ पर 18 से पहले 45 में भाग लगा लीजिए, 18 दुना में 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 9 दुना में 18, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 और 72 का आप लोग फिर से आप लोग करेंगे एचसीएफ, 9 और 72 का, देखो 9 8 72 कट गया 9 से ना, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का मिलने वाला है, तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आप लोग करना है, 5 के 5 टारगेट रखना है। इसके लिए आप लोगों को जो हमारा जो एक पीडीएफ है जो कि 50 रुपए का है, इसमें करीब 800 प्लस क्वेश्चन है, वो आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, ये आप जरूर ले लीजिएगा। ये करने के बाद और जितना मैंने यूट्यूब पर करवाया है वो कर लीजिएगा, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप एग्जाम में 100% बन जाएंगे आपको। इसको जरूर करिएगा, आप लोग जरूर ले लीजिएगा। लेने के लिए आपको बस नंबर दिया ही गया है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कंप्यूटर का पीडीएफ मुझे लेना है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि स्टैटिक होता है और नॉन वोलेटाइल होता है, किस तरह की मेमोरी होता है, क्या ये बायस होता है या कैश मेमोरी होता है, रैम या फिर रोम, क्या होता है, तो ये आपका है रोम है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और बायस का क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि निजी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, क्या बोर्ड में, हर्ट्ज में या बीपीएस में या एमआईपीएस में, किस में मापा जाता है, तो पर्सनल कंप्यूटर का जो स्पीड जो होता है वो मापा जाता है हर्ट्ज में, तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है। जितने सारा लिंक होता है ना, एक इंटरकनेक्टेड होता है, पूरा सबसे जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहने के लिए क्या वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, लोकल वेब कहा जाता है, या वायर्ड कनेक्शन कहा जाता है, या फिर वायरलेस कोड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, यानी कि www कहा जाता है। इसके जो आविष्कारक है वो है टिम बर्नर्स ली है, क्या है, बर्नर्स ली है, याद कर लीजिएगा कि www के जो आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स ली है। वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि किसी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन के प्रत्येक भाग को रीड और राइट करने की क्षमता बिना समय अवधि के परवाह के लगभग समान होता है, वो किस में होता है, क्या उसे क्या कहा जाता है, क्या सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है, या रैंडम एक्सेस, या रास्टर स्कैन, या फिर सर्च, क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो रैंडम एक्सेस आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MICR का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर MICR का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या, आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया इसमें से देख लीजिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि आप एग्जाम में कम से कम इस बार कितना क्वेश्चन करना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कितना क्वेश्चन आपको करना चाहिए। आपको देखिए, आपको इस बार जो एग्जाम होने वाला है 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कम से कम आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम सही नेगेटिव काट कर,
ठीक है। तो कम से कम आपको 30 क्वेश्चन करके ही जाना आना है आप लोगों को। देखिए अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बने तभी करना है, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन जितना ही बने, अगर 20 क्वेश्चन बने तो 20 क्वेश्चन बना के आ जाइए। अगर 20 क्वेश्चन के बाद आप रिस्क लेंगे आप ना, तो नेगेटिव मार्क में चला जाएगा, तो जो भी उम्मीद रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग 25 भी क्वेश्चन करोगे तभी उम्मीद रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कम से कम 30 क्वेश्चन करना चाहिए। तो आपका उसके बाद जो क्वेश्चन करोगे ना, 30 के बाद जो क्वेश्चन करोगे, तो आपको चांस रहता है कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो है ना ऑल इंडिया मेरिट है, ऑल इंडिया मेरिट है। तो ऑल इंडिया मेरिट है तो अब आप समझ लीजिए कि सभी से आपका कंपेयर किया जाएगा। वैसे भी आपका सिलेक्शन जो होगा इस बार अग्निवीर के तहत हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि अग्निवीर में कितना ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इससे अभी से आप तो तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद क्या होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा आपको फिजिकल के बाद, और ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते, उतना नहीं कर सकते हो। आप पढ़ोगे लेकिन उतना ज़्यादा आप आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। इसलिए अभी से स्टडी करो और रीड करो। और इंग्लिश में डर लग रहा है आप लोगों को ना, तो इंग्लिश क्लास जो हमारा है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इतना आपको पे करना है 999, और आपको इसमें फ्री में आपको 35 सीट मिल जाएगा। आप एग्जाम के लिए आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का ई बुक मिल जाएगा, और फ्री रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ये क्लास के अलावा मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको मिल जाएगा, पहले से रिकॉर्डेड है ये वाला, तो ये सभी आपको फ्री में मिल जाएंगे। 90 पैसेज है, आर्टिकल्स है, एनोनिम, नॉन, प्रोनाउन जो भी है ना सभी सारे इसमें हैं। और अगर ये क्लास नहीं करते हो तो आप 35 सेट वैसे भी ले सकते हो। इसके लिए आपको 250 पे करना होता है। अब इतना पेमेंट करके ओनली आप ये ले सकते हो। और इंग्लिश का ई बुक लेना है तो आपको मात्र 150 पे करना है इंग्लिश के लिए, और ये सारे रिकॉर्ड लेना है तो फिर ओनली 500 लेना है। लेकिन क्लास लोगे ना तो ये सब चीज़ आप फ्री मिल जाएगा। देखो 500 आपको 900, करीब 900 प्लस जो है आपका बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है बस। ठीक है, ये ऐसा ऑफर कभी नहीं था, तो आप समझ सकते हैं। अब अगला क्लास में मैं आपको पार्ट 2 में मैं इंग्लिश का आप सारा मैं लेके आऊँगा, सारा डिस्कस करूँगा। इसीलिए आप क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करिएगा। और भी दोस्तों को हेल्प करने के लिए आप शेयर भी इसको जरूर करिएगा। साथ आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कब है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।